बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज माह रमज़ान के 11वें रोज़े जुमा मुबारक के दिन आज ऐसे तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपके हवाले करूँगी। कहते हैं जो रमज़ान के 11वें रोज़े जुमा के दिन सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है, पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप भी पूरे साल की तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, पूरे साल के मसाइल का खात्मा चाहते हैं, पूरा साल रब की रहमतों बरकतों को समेटना चाहते हैं, तो आज माह रमज़ान के 11वें रोज़े जुमा के दिन ये सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये तस्बीह सारे बंद नसीब खोल देगी। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की बरकतों को कौन नहीं जानता। इस जुमा के दिन सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने से फ़रिश्ते गैब से रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाते हैं। फ़रिश्ते दुनिया और आखिरत की कामयाबी लेकर आ जाते हैं। फ़रिश्ते गैब से रहमतों बरकतों के ख़जाने लेकर आ जाते हैं। अगर आज किसी पर एक बार नज़र रहमत हो जाए, आज जिस बंदे पर रब की एक नज़र रहमत हो जाए, उसकी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं रहती, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। अगर आप भी रब की रहमतों से माला माल होना चाहते हैं तो ये खास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। जुमा के दिन की तो वैसे ही फजीलत और बरकत है, लेकिन जब ये जुमा रमज़ान के महीने में आता है, अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी से चुका है, तंगदस्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से मायूस हो चुका है, बेबस और लाचार हो चुका है, तो अब चाहता है कि एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो रमज़ान के दूसरे जुमा के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने सिर्फ एक तस्बीह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमज़ान का महीना वो महीना है जो अपने साथ खुशियाँ लाता है, रहमतें लाता है, बरकतें लाता है, और कबूलियत इतनी कि अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में 1 लाख मांगता है तो रब की ज़ात 70 लाख से नवाज देती है। इस कबूलियत के महीने में जब जुमा का दिन आता है, जिस तरह रमज़ान का महीना तमाम महीनों से अफजल महीना है, इसी तरह जुमा का दिन तमाम दिनों से अफजल और बाबरकत कबूलियत का दिन है। और जब जुमा रमज़ान का दूसरा जुमा होता है, आज खुशकिस्मत है, मुकद्दर वाला है वो बंदा जो एक तस्बीह पढ़कर रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरा कर लेगा। आज जिस घर में रमज़ान के दूसरे जुमा के दिन एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ा जाएगा, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का फ़ायदा हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, अगर आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहन भाइयों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लोग दरवाजे पर आकर जलील और रुसवा करते हैं, कर्ज से निजात के लिए एक तस्बीह करोड़ों के कर्ज के लिए काफ़ी है। क्योंकि जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में भूखा प्यासा इस एक तस्बीह को पढ़ता है, रब करीम फरमाता है ये करोड़ों का कर्ज तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ऐ मेरे बंदे, तू मांग, क्या मांगता है, तेरा रब तुझसे राज़ी है। अगर आप ये चाहते हैं कि रब की ज़ात आपसे राज़ी हो जाए, गैब से फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत के ख़जाने लेकर आ जाएं, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाए, आजमाइशें ख़त्म हो जाए, रुकावटें हट जाएं, बंदिशें टूट जाएं, तो आज सिर्फ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इसी तरह अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार के लिए पढ़ लें, वो नौकरी, वो रोज़गार, वो कारोबार जो कई सालों से ना चल रहा हो, आप जिस मकसद के लिए, जिस पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज इस एक तस्बीह पढ़ने की देर है। रमज़ान की अज़मतों बरकतों का सदका वो हर नौकरी, हर मकसद, हर कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी इंशाअल्लाह। एक वो वक्त है जब बंदा बेबस, लाचार, मजबूर होकर रब करीम से मांगता है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान का महीना वो महीना है जब रब की ज़ात फरमाती है, ऐ मेरे बंदे, तू मांग, क्या मांगता है, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करता हूँ। वो रब जब देता है ना शक्लें देखता है, ना आमाल देखता है, छप्पर फाड़ कर अता फरमा देता है। अब माह रमज़ान के महीने में मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर मांगने का वक्त है। अगर कोई बंदा अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से तंग दस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का खात्मा चाहता है, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमज़ान के दूसरे जुमा के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो। आपने सिर्फ एक तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ना है, और जिस मकसद के लिए पढ़ना है उस मकसद की नियत करके पढ़ना है। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, तवज्जो कीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आज आपकी गलती, कोताही, लापरवाही से ये वजीफ़ा आपसे छूट गया तो
पूरे साल का पछतावा आपको देखना पड़ेगा। आज वक्त है रब करीम से मांगने का, आज वक्त है रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का। आपने माह रमज़ान के दूसरे जुमा के दिन हो सके तो पूरी रात पूरा दिन मौजूद है। किसी भी दिन पढ़ने की इजाज़त है, चाहे सहरी के वक्त पढ़ लो, तहज्जुद के वक्त पढ़ लो, नमाज फ़ज्र के फ़ौरन बाद पढ़ लो, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लो, असर मगरिब इशा हत्ता कि इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठकर पढ़ लो, इशा के बाद पढ़ लो, तरावी के बाद पढ़ लो। लेकिन माह रमज़ान के दूसरे जुमा का ये ख़ास अमल किसी सूरत मत छोड़ना। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को, मौज़ात को देखना चाहते हैं तो रमज़ान के दूसरे जुमा के दिन ये एक तस्बीह पढ़ने वाला रब करीम से हाथ फैलाकर जो मांगता है, रब की ज़ात इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत को पूरा करती है। और अगर कोई बंदा सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत को समेटना चाहता है, पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल होना चाहता है, पूरे साल की ख्वाहिशात को, पूरे साल के हर मकसद में कामयाब होना चाहता है, आप चाहते हैं कि पूरा साल आप जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए, आप जिस चीज़ में हाथ डालें वो सोना हो जाए, वो जो कई सालों से ना मिल सका आज सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अकाबरीन फरमाते हैं कि रमज़ान के दूसरे जुमा के दिन इस तस्बीह को पढ़ने वाला रब करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगता है तो रब की ज़ात देने पर कादिर है। वो रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली अकाबरीन फरमाते हैं एक तस्बीह लाजमी पढ़ लेना, जिस मकसद के लिए चाहते हो पढ़ लेना। अल्लाह वालों, ये बेहद आजमूता और मुस्तनद अमल है जिससे लाखों करोड़ों लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। जिसने जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने पूरे साल की खुशियों से मालामाल फरमाया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये महीनों घंटों की बात नहीं हो रही, यहाँ बात पूरे साल की हो रही है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। सबसे पहले रमज़ान के दूसरे जुमा की खुसूसी दुआ करती हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं मैं दुआ करती हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं, हो सकता है सैकड़ों हज़ारों लाखों लोगों तक ये वीडियो जाए, किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सबके गुनाहगारों की, सियाकारों की दुआएं कबूल हो जाएं। ए अल्लाह, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज रमज़ान के दूसरे जुमा का दिन, आज जो कोई तेरे दर पर भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठा है, जिस हाजत के लिए ये तस्बीह पढ़ेगा, मौला करीम कामयाबी को यकीनी बना देना। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को नदीना औलाद से माला माल फरमा, जिनके घर में जवान बेटियां हैं बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, जिनके घर से मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, उनके घर में नजर रहमत फरमा। ए अल्लाह, तू अपने प्यारे हबीब के सदके आज जुम्मा के दिन मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजत को अपने गैब से पूरा फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलिए माह रमज़ान के दूसरे जुमा के ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ने की इजाज़त है। बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। एक बार दुरूद पाक पढ़ते के साथ ही फ़ौरन आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद की नियत करने के फ़ौरन बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और उसके बाद आपने या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद एक तस्बीह पहले कलमे की पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके बाद आपने 11 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ना है। और उसके बाद आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।